हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्सनालिटी 3.1 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसका बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग इसमें जो पर्सनालिटी 3.1 में जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो 3.1 में सॉल्व करते हैं हम लोग, आप लोग कल वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसमें सारा जो बेसिक है 3.1 का उसको हमने अच्छे से समझा दिया कि कब सोल्यूशन एक होगा, कब क्या होगा, अनेक होगा, कब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये सब आपको हमने बता दिया था अच्छे से। आप लोग उसको एक बार देख लेना वीडियो को। अभी हम लोग आपको ये समझा दे रहे हैं। इसका जो सवाल है, इसमें सवाल क्या कह रहा है? जो पहला सवाल है पर्सनालिटी 3.1 में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। पहले हमको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है। आगे कह रहा है उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल 10 लड़के हैं क्लास में, लड़के और लड़कियां कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10। उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है। यानी अगर लड़कियों की संख्या इसमें जो भी रही होगी वो लड़कों से 4 ज्यादा होगी। अगर मान लो लड़कियों की संख्या 6 है तो लड़कों की कितना होगी? 2 होगी, क्योंकि उनसे ज्यादा है। लेकिन कुल 10 होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका अलग केस बनेगा। 4 ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 4। देखना कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ओके ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसका। पहले हम लोग इसको पहला जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है भैया? कह रहा है कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे माना कक्षा में लड़कों की जो संख्या है x है व लड़कियों की संख्या y है। क्या है? लड़कों की x मान लिया, लड़कियों क्या मान लिया? y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में ये बोला है कि जो योग है, जो क्या है? योग है, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो योग है वो कितना है? 10 है। यानी x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1। अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों की संख्या है वो कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितना है? y है। और लड़कों कितना है? x है। तो कितना ज्यादा है लड़कियों की संख्या? 4। तो अगर हम 4 लड़के और जोड़ दें, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों कब बराबर होंगे? क्योंकि लड़कियों की 4 ज्यादा है ना, लड़कों की 4 कम है। तो अगर 4 लड़के और आ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी 4 किसमें हमको ऐड करना है? जिसमें जो कम है, तभी तो बराबर होंगे ना। आपको ये बात ध्यान देना, जो कम होता है उसी में ऐड करना होता है, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। ये आपका क्या हो गया? समीकरण नंबर। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं तब दूसरा मानते हैं। हाँ, अब देखना इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। 1 मिनट, ये इधर आएगा तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब देखना क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर में -4। जब इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? माइनस में 4। अब 2 समीकरण हो गए। हमें क्या करना है? इसका समीकरण बनाओ। तो पहला समीकरण क्या आया? x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा क्या आया? x माइनस वाई बराबर 4। हमें क्या मिल गया? दोनों समीकरण मिल गए। हमें क्या दिखाना है? आप कह रहा संख्या रेखा पे, ग्राफी बेसिस को संख्या रेखा पे हल करो। ग्राफी विधि बनाना है, मतलब पहले ग्राफ इसको इसका बनाना है। तो इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या खींच लेंगे? अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों। ये क्या हो गया आपका? y एक्सिस। ये क्या हो गया आपका? x एक्सिस। जो आपका ये x एक्सिस हो गया। जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है क्या है? y एक्सिस हो गया। दोनों लाइन हमने खींच लिया। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं? अपना ये पॉइंट क्या होता है? जीरो का सब पॉइंट लिख लेते हैं। ये क्या है? जीरो का मान 0। यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 1 है। ये क्या है? 2 है। यहाँ 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। यहाँ क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे सो ऑन आता रहेगा। ऊपर जाएंगे क्या आएगा, प्लस में 1 होता है ना, ऊपर y क्या होता है, प्लस होता है, इधर x प्लस होता है, इधर x क्या होता है, माइनस होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा नीचे आते हैं, क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे चल ऐसे आएगा। अब ठीक है, अब इसको हम लोग पहले हमने समीकरण बना लिया, अब इसको ग्राफ में बनाना है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना के उस पर अपना संख्या रेखा बना लेंगे, मतलब कहाँ पे इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, सब संख्याएं हमने बना ली है। अब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको कुछ पॉइंट मानना हो, तभी पॉइंट जब बना इसमें पॉइंट निकाल लेंगे तभी तो बताएंगे कहाँ पे पॉइंट हुआ है ना। अब जैसे पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था कि नहीं था। इसका हम लोग अगर पहले x और y कुछ मान के कम से कम 2 पॉइंट, x और y का मान कितना 10 है, अगर x को 0 माने y का मान कितना आएगा 10, क्योंकि x 0 रखो y का मान कितना आएगा 10। जब y को 0 मानोगे तो x का मान कितना आएगा 10, यानी हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट मिला एक 0 कामा 10, एक क्या मिला है 10 कामा 0, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को हम दर्शा लेते हैं। x जब 0 है तो y कितना है 10, जब x कहाँ होता है, y अक्ष पे x क्या होता है हमेशा 0, तो x 0 है इस लाइन पे, y कितना है 10, तो ये पॉइंट ये मिल गया हमको, क्या मिल गया ये 0 कामा 10। दूसरा कह रहा है x 10 है, y कितना है 0, तो x पहले 10 जाओ, x 10 यहाँ मिलेगा, y कितना है 0, y 0। हमको 2 बिंदु मिल गए बहुत है, क्योंकि हमको पता है x पे अक्षों पे कहाँ काटेंगे, x और y को कहाँ काटेंगे, और लाइन का ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा ही जाएगा। तो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं, ये आपकी हो गई। ये किसका ग्राफ बन गया आपका, ये आपका ग्राफ बन गया x प्लस वाई बराबर 10 का, ये पहला ग्राफ बन गया। अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा हमको क्या दिया है, दूसरा हमको दिया था कितना, x माइनस वाई बराबर -4। इसका चलो हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई, जब x को यहाँ भैया 0 मानोगे तो y कितना आएगा, -y बराबर -4, y का मान आ जाएगा 4 माइनस का देगा प्लस, जब आप y को 0 मानोगे, जब y को जब 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -4, मतलब यहाँ बिंदु कितना आया, एक तो आपका आया 0 कामा 4, और एक क्या आएगा -4 कामा 0, एक 0 कामा 4, एक क्या है -4 कामा 0। इसको मान लेते हैं बिंदु कहाँ मिलेंगे, तो x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4 एक बिंदु तो ये मिल जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा 0 कामा 4। दूसरा क्या है x पे -4, x पे -4 यहाँ मिले कि नहीं मिलेगा, और y कितना है, y पे 0, तो एक बिंदु ये मिल जाएगा। अब ये रेखा ग्राफ है, सीधा जाएगा, हमको अक्षों पे कहाँ काट रहा है वो मिल गया है, इसका सीधा खींच सकते हैं, सीधा खींच दो आप लोग। जब सीधा खींचोगे इसको मिलाते हुए तो ऐसे तो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। अब ध्यान देना, अब अगर ऐसे गया है, इसको थोड़ा सा अगर आप किसमें बनाओगे, ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ का एक आप लोग कॉपी ले लेना, उसमें बनाना तो एकदम अच्छे से बनेगा, क्योंकि आगे पीछे नहीं होगा। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें कहाँ मिलेगा, ये जो मिलेगा आप अगर थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना, इसको थोड़ा सा आगे पीछे बन गया है। एक मिनट, इसको ग्राफ को फिर से खींच लेते हैं, एक मिनट, तिरछा लाइन बन गई है ना, एक बार फिर से वो खींच लेते हैं हम लोग। जो ये लाइन जाएगी, ये वाला ऐसे था, इसको अगर खींचे तो कैसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ठीक ना, और ये लाइन कैसे थी, ये लाइन ऐसे गई। अब इसमें आप लोग अगर ध्यान दो, ये किसका ग्राफ था, x प्लस वाई बराबर 10 का था, और ये किसका ग्राफ हमारा है, x माइनस वाई बराबर -4, दोनों ग्राफ खींच लें। अब इसको अगर मिलाओ, अगर आप ग्राफ में मिलाओगे एकदम सीधा सीधा, क्योंकि उसमें एकदम क्लियर होगा, और यहाँ पे मिलाओगे तो x पे कहाँ काट रहा है, x को 3 पे, y पे कहाँ काट रहा है, दोनों कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, x कितनी दूरी पे है 3 पे, y कितना है 7 है, मतलब ये पॉइंट कितना है आपका 3 कामा 7। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर कौन लिखते हैं y,
यानी x बराबर 3 आया, y बराबर 7 आया। ये हमको मिल गया सोल्यूशन। यही आपका आंसर भी हो जाएगा कि इसका मतलब क्लास में कितने लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं और x क्या था, लड़के थे ना, x क्या था, लड़कों की संख्या थी। कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, यानी क्लास में 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। ये ग्राफ के बेस से आपका हल हो गया। आप ग्राफ बना लेना, जहां पे वो काटेंगे जो कटान बिंदु होगा क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा। x कितने दूरी पे काट रहा है, 3 पे, y कहाँ काट रहा है, 7 पे, तो 3 कामा क्या आ जाएगा, 7, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको मिलाना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो x बराबर 3 y बराबर 7 समीकरण में रख के देख लो किसी भी, अगर वो दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आपका सवाल सही है। तो x बराबर 3 रखो 3, y बराबर 7 रखो 7, 3 10, इधर 10 एकदम सही है। इसमें रख के देख लो, x बराबर 3 y बराबर 7, तो 3 माइनस 7 कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हल हो जाएगा। यानी अब क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या है, लड़कों की संख्या कितना आई है, वो 3 आई है, और लड़कियों की संख्या कितना आई हुई है, वो 7 आई है। अब आपको समीकरण हल करके निकाल सकते हैं कितने लड़के होंगे, 3 लड़की, लेकिन हमें कह रहा है ग्राफ के बीच से, हमको भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा। हमने ग्राफ बनाया, हमारे ये आंसर आ गया, ठीक ना। इसका हम लोग क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं कि अपने आपको समीकरण बनाना है, फिर इसको ग्राफ में ऐसे हल करना है। आप भी ग्राफ ही काफी लिखे बनाओगे तो एकदम अच्छा बनेगा, जिस स्थान पे आएगा तो वहीं पे काटेगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। ओके, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड वाला है, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देख लेते हैं। पहले का दूसरा कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, जब आपके 5 पेंसिल और 7 कलम थे तब कुल 50 रुपया था, और जब 7 पेंसिल और 5 कलम है तब कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, हम लोग इसको हल कर लेते हैं भैया। इसको भी ग्राफ के बेस से ही हल करना है हम लोगों को। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो हम लिखेंगे माना ये पहले का दूसरा है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया व एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक पेंसिल का कितना है, x रुपया है, एक कलम का कितना है, y रुपया है। आप समझो, आप लोग, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य। अब जो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर हम लोग समीकरण बनाए, कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का 5x, और कितने कलम है, 7 कलम है, तो 7y, और कुल कितना रुपया था, 50। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है, कितने कलम है, अब 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, 7 का 7x, प्लस में कितने कलम हो गए, 5, तो एक कलम का मूल्य y, 5 कलम का 5y, बराबर में 46। हमारे समीकरण ये आपको क्या हो गए, बन गए हैं। हमें क्या निकालना था, समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया। अभी क्या करना है, इसको ग्राफिक से हल करना है। कितने पेंसिल हैं और कितने कलम हैं, उनका एक एक पेंसिल का एक एक कलम का मूल्य अलग अलग बताना है। अभी तो हमारे पास हमारे समीकरण बने हैं, तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। चलो, ये आपका मान लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ऐसे हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे इधर मान लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे। ओके, ऐसे नीचे बांध लेते हैं
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे सो ऑन। ओके, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका क्या करें, ग्राफ दर्शाएं, तो पहले हमको एक दो पॉइंट बिंदु चाहिए होगा। तो बिंदु कैसे निकालेंगे, तो बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे पहले समीकरण क्या दिया है, 5x + 7y बराबर में 50। तो क्या करो, कम से कम देखो, एक बार x को 0 मान लिया करो, एक बार y को 0 मानना। एक बार किसे 0 मानना, x को, एक बार y को। जब इसमें x को 0 मानेंगे तो कितना आएगा, 7y बराबर 50। 7y बराबर 50, तो y का मान कितना आएगा, 50/7 आएगा। जब y को 0 मानोगे पूरा 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50, 5 दहम्मा 50, x का मान कितना आएगा, 10। यानी एक बार आएगा x का मान 0, तो y का मान कितना आएगा, 50/7। और जब x का मान आएगा 10, तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इनको पॉइंट को दर्शाते हैं। पॉइंट क्या है भैया, अब 50, x 0 है, y कितना है, 50/7। अगर 50 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, 7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लगभग यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,50/7। 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 7 49, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं है। अब दूसरा क्या है, 10,0, यानी x पे 10 है, y पे 0, तो ये आपका आ जाएगा 10,0, 10,0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इनको मिलाते हुए हम लोग लाइन खींच देते हैं, क्योंकि रेखा ग्राफ सीधा ही जाएगा। ये आपकी लाइन हो गया। ये किसका लाइन आया आपका, आप कहोगे ये लाइन जो हमारा है 5x प्लस में 7y बराबर में 50, बराबर में 50। दूसरे को मानते हैं, दूसरा कितना है, 7x प्लस 5y बराबर में 46। इसका भी हम लोग दो बिंदु बना लेते हैं, ये आपका x, ये आपका y। x को 0 मानो, y कितना आएगा, 46/5 आएगा। और जब y को 0 मानोगे तो 7x 46 कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 46/7, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 7x बराबर 46, x बराबर कितना आएगा, 46/7। इन दोनों पॉइंट को यहाँ दर्शाओ। x का मान कितना है, 0, x का मान 0, y का मान 46/5। x 46/5 है, तो इसको भाग दो, 5 8 40, 5 9 45, 9 दशमलव कितना आएगा, 2 आएगा। ये 9 है, 9 से थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा क्या, ये आपका जब x कितना होगा, 0, y क्या होगा, 46/5। अब y क्या है, 0 है, x कितना है, 46/7 है। तो अगर इतना है 7, 6/7, 7 छके 6 से ज्यादा, 7 49, 7 बार जाएगा नहीं, तो 6 से ज्यादा मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। और y कितना है, 0, ये वाला जो पॉइंट होगा कितना आएगा, ये 46/7, 0। इसको अगर हम लोग खींचे, चलो खींच लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां से जाएगा ये ऐसे। ये किसकी लाइन हो गई, ये आपका हो गया 7x, इसका 7x प्लस में 5y बराबर में 46, बराबर में 46। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे काटता है। अगर इसको मिलाएं तो देखें क्या काट रहा है, x बराबर यहाँ पे और ये यहाँ पे। यानी एक चीज हमको दिख रही है, जो हमारा कटान बिंदु आया वो कितना आएगा, 3,5। अब देखो ये वाला जो काम है, आप लोग ग्राफ की काम बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, और एकदम जहां पे काटेगा आपको एकदम सही पॉइंट ही मिलेगा। ये दूरी एकदम बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर आप आगे पीछे बनाओगे फिर समझ में थोड़ा सा आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आगे पीछे मिलने लगेगा। ठीक है ना, x बराबर 3, y बराबर कितना है, 5। अब यहाँ से हम कन्फर्म हो गया, जो हमारा x का मान है वो 3 है, y का मान कितना है, 5 है। यानी यस क्या था, पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का जो मूल्य आया, पेंसिल का ये कितना है, पेंसिल का मूल्य आपका 3 रुपया है। कितना है, 3 रुपया है। और कलम का मूल्य कितना है, कलम का मूल्य 5 रुपया। जहां मिलेगा वही आपका एक्स और वाई हो जाएगा। तो कलम का मूल्य आया 5 रुपया, पेंसिल का मूल्य कितना आया, 3 रुपया। कितना आया, 3 रुपया। अब इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही गलत है। तो 3 और 5 किसी एक समीकरण में रख के देख लो, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। चलो इसमें रखते हैं, इसमें 5x प्लस 7y बराबर में 50 है। तो इसको चेक करते हैं, x बराबर 3, तो 5 गुणे 3 और y बराबर 5, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15 प्लस 35 कितना आ गया, 50। और 50 इस साइड था कि नहीं था, मतलब हमारा ये सही है। ये हमारा क्या है, सही है। तो आपका जो ग्राफ का दोनों सवाल था उसको हमने हल कर लिया। अब आप लोग यहाँ तक आप एक बार दोनों सवाल से दो ही आज हमने बताया, इसलिए क्योंकि आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ग्राफ आपको बनाना आ जाएगा। हम लोग अभी
अगली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। छोटा सा रहेगा, आप लोग जल्दी से देख के 2-3 बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।